हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने लेकर आया हूं एक्सरसाइज नंबर 13.2 जो कि शुरू करने वाले हैं। और इसके पहले हम लोग 13.1 पढ़ लिए और ये चैप्टर लास्ट होने वाला है। इसके बाद एक रचनाएं हैं, बाकी पूरा एनसीईआरटी का लेसन खत्म। अगर आप पिछला लेसन नहीं देखे हो तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे सभी लेसन का हर चैप्टर का एक एक वीडियो मैंने आपको बताया, चाहे वो एकदम ईजी क्यों ना हो, चाहे एकदम मीडियम या हार्ड क्यों ना हो। आपको अगर लगता है ऐसा तो सभी क्वेश्चन को मैं कवर किया हूँ। जाए वहाँ पे और जा करके उसको जरूर देखें, और अभी तक जो नहीं देखें देखिए जरूर, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी गणित है, ठीक है। एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ, और फिर 12 बजे दिन में जो इसका रोज आपका ये चलता है, रिविजन चलता है। चलो तो इसको हल करते हैं। सवाल तो क्या बोलता है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है, एक अर्धगोला। ठोस जो बना हो कैसा है, एक ठोस है। अब ठोस हो गया हमारा, रहे तो कुछ ठोस कैसा है, एक अर्धगोला है और अर्धगोला के ऊपर एक शंकु है। यानी कि हम एक अर्धगोला बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे एक मैंने अर्धगोला बना लिया, ठीक है, हो गया, अर्धगोला बन गया। और इसके ऊपर शंकु है, यहाँ पे मान लेते हैं शंकु है, इसके ऊपर शंकु है, ठीक है। ये लाइनिंग में, अच्छा, इसी के ऊपर शंकु है। चलो ठीक है, ये तो त्रिज्या रहेगा यहाँ से। अब बोलता है क्या है, जिनकी त्रिज्याएँ, किनकी त्रिज्याएँ, शंकु त्रिज्याएँ 1 सेंटीमीटर है। तो शंकु यहाँ पे बनेगा, इसका जो बनेगा ये घेरा है तो यही बनेगा। ये जो त्रिज्या है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर। तथा शंकु की ऊंचाई उनकी त्रिज्या के बराबर है। यानी कि शंकु की जो ऊंचाई है ना, ये शंकु की ऊंचाई है त्रिज्या के बराबर। यानी कि त्रिज्या जब 1 सेंटीमीटर तो शंकु की ऊंचाई भी कितने हैं, 1 ही सेंटीमीटर बोल रहा। तो ठोस का आयतन निकलने, जो दिख रहा ना आपको गोला बना, अर्धगोला के ऊपर जो शंकु लगा हुआ इसी को बोलते हैं ठोस, और इसका आयतन निकालना है। अब बोलता है आयतन जब पाई के पदों में लिखना है, मतलब पाई का वैल्यू नहीं लिखना है, आंसर आपका पाई के रूप में आएगा, ठीक है। चलो तो हल करते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रश्न से बोलता है कि शंकु की त्रिज्या बराबर शंकु की ऊंचाई। तो त्रिज्या जितना है उतना ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि शंकु की जो त्रिज्या है वही त्रिज्या है अर्धगोला का, है ना, अर्धगोले का। तो दोनों का त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या जो है वही है। एक मिनट में क्या लिख रहा हूँ, हाँ, ये अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। यानी कि शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अब क्या निकालना है, दोनों को निकालना। अब तो ये आयतन बन गया हमारा, एक ठोस बन गया। अब इसका क्या निकालना, आयतन निकालना। ठोस का आयतन निकालना जानते हैं, चलो। इसलिए ठोस 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 का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, तो शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन, है ना जी। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, और दोनों का आयतन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। शंकु का आयतन क्या फॉर्मूला था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब ये होता है। अब हमारे देखो आर कितना दिया हो, जितना जो ऊंचाई है, जो त्रिज्या है वो हमारा ऊंचाई है, यानी कि 1 के बराबर है। यानी कि त्रिज्या भी 1 और ऊंचाई भी 1। और पाई का मान बोल रहा पाई रहने दो, चेंज ही मत करने हो, ऐसे बोल रहा। तो 1/3 पाई को ऐसे रहने देते हैं। आर के यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर इंटू एच की जगह पे 1, 2/3 पाई का मान पाई, आर के जगह पे क्या है 1, तो 1 का क्यूब। तो देखो इसको जब हल करोगे तो 1 को 1 से गुना करोगे 1 ही होगा, है ना। और पाई से गुना करेंगे तो क्या होगा, पाई/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2पाई/3। अब क्या करोगे, ये तो खैर खेल आ गया फिर बच्चा वाला, 3 एलसीएम लो, पाई प्लस 2पाई, तो कितना हो गया 3पाई/3, 3 गया काम से, कितना बचा पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन इसलिए क्या रखेंगे, पाई सेंटीमीटर क्यूब। एकदम हल्का सा सवाल,
सबसे पहला सवाल इसमें दिया है 13.2 में, और सबसे हल्का सवाल दिया है, ठीक है ना। समझ में आया सवाल कैसे बना? तो यही आपका है सवाल नंबर फर्स्ट। ओके, अब चलो सवाल एक और सवाल पढ़ लेते हैं, उसका फिर नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो सवाल नंबर सेकंड देखिए, बहुत हल्का सवाल है। आपको लग रहा ना कितना बड़ा सवाल है, इतना लंबा सवाल, लेकिन पता है इतना ईजी से बनेगा ये सवाल, बस आपको समझने भर दे रही है। अगर आप समझ जाओगे तो एकदम चुटकी में बन जाएगा। आपको पता है ना, शंकु का आयतन पता है, बेलन का आयतन पता है, बस यही दोनों पता रहेगा, आपका आंसर एकदम ईजी से चुटकी में आंसर आएगा। देखिए सवाल को पढ़िए। एक बहुत से स्टूडेंट क्या देखते हैं, अरे बाप इतना बड़ा सवाल नहीं बनेगा, शर्म से छोड़ देता है उसको। इतना हल्का सवाल है, इतना हल्का सवाल है, मैं कुछ बता नहीं सकता आपको। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी है, रचेल से नाम है, एक पतली एल्यूमिनियम के शीट बनाने के लिए प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया। क्या बोला गया? एक मॉडल मतलब कुछ बनाइए लोहा का, एल्यूमिनियम का, और ऐसे बेलन का आकार बनाना है, बेलन बनाना है, ऐसा बनाना है। यानी कि देखो बेलन बनाना है तो हम बेलन पहले लिख लेते हैं, पहले बेलन हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बताते हैं, फिगर भी बताते हैं और इसको ये भी बताते हैं। यहाँ पे बेलन को ड्रा कर दें, ठीक है, बेलन को अच्छे से ड्रा कर लेते हैं। ये किया इधर और ये गया इधर, ठीक है। ऐसा बेलन बनाना है जिनके दोनों सिरों पर 2 शंकु हो। वाह, यहाँ से भी ये मैं इसको देखो गोल कर लेता हूँ। ये बेलन है तो पहले बेलन हम, चूँकि बोला बेलन तो पहले बेलन यहाँ पे, एक मिनट या ऐसे क्यों हो रहा, बेलन पहले यहाँ पे ले लिया और एक बेलन आपका इधर आ जाएगा, हो गया, ले लिया। अब बोलता क्या है, इसके दोनों सिर पर शंकु हो, तो मतलब एक शंकु यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कोड़ा बन रहा, ऐसे इधर, और इसको सही करता हूँ इधर, देखो हाँ ये ऐसे हो गया, और एक शंकु इधर, यानी कि दोनों तरफ जो क्या हो, शंकुआकार हो। ये देख रहे हैं, हाँ ऐसे बनाने के लिए बोला गया, ठीक है। इस मॉडल का व्यास, पूरा जो मॉडल देख रहे हैं ना, यानी कि ये जो दूरी है ये आपका जो है व्यास है, शंकु का भी व्यास आ जाएगा। मॉडल का जो व्यास बोला, मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई यानी कि लंबाई जो 12 सेंटीमीटर, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर, कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई हो गया। तो ये मॉडल देख रहे हैं ना, ये मॉडल का व्यास दे देते तो मॉडल का त्रिज्या हमको पता चल जाएगा। क्लियर है? अब देखो फिर क्या होता है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई है ना, ये यहाँ से आता ऊंचाई जो है ये कितना है, एच जो हमारा 2 सेंटीमीटर है। ये भी शंकु की ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि बोल रहा, अच्छा यहाँ पर लिखेंगे, अंदर लिखेंगे 2, ये तो फिर त्रिज्या की ऊंचाई हो जाएगा 2 अंदर में। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकालना है, इसके अंदर जो भरा जाएगा हवा, उसका आयतन निकालना है। तो कुछ ऐसा मॉडल बना हुआ है जो ये बेलन टाइप का है, और इसके दोनों तरफ मुंह की तरफ जो है एक शंकु आकार बना हुआ है, ठीक है, और ये बीच में पूरा अंदर में खाली है। तो इसमें बोला कि हवा कितना भरेगा, ये बोला जा रहा है कि इसमें हवा कितना भरेगा। अब इसको हवा कैसे करेंगे, तो हवा के लिए हमको आयतन निकालना है। सवाल पहले बोला कि हवा का आयतन क्या है, यहाँ पे बोला मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ बराबर है, मतलब आंतरिक बाहरी विमाएँ जो है बराबर है। चलो तो देखो यहाँ से तक क्या आ रहा है, यहाँ से तक हमारा बेलन आ रहा है, ये यहाँ से तक क्या आ रहा, बेलन दिख रहा, बाकी यहाँ शंकु इधर है, यहाँ शंकु यहाँ। तो आप मुझे बोले शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ, 2 इधर तो आ गया, शंकु की ऊंचाई 2 इधर आ गया। टोटल हमारा कितना है, इस जो मॉडल है, ये मॉडल की लंबाई जो 12 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर तो शंकु खा गया इधर से, 2 सेंटीमीटर इधर खा गया, तो 8 ही बचेगा ना। अब बेलन की लंबाई 8 बचेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अब इसको क्या करेंगे, अब तो इसको वही करना है जो हमको करना है। यहाँ पे चलो एक एक करके लिखते हैं, यहाँ पे हल लिखते हैं। तो फिगर समझ रहे हैं। अब क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे, दोनों शंकु का आयतन निकालेंगे, एक बेलन का आयतन निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो मॉडल का व्यास जो दिया पहले लिखते हैं, मॉडल का व्यास कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर। तो जब मॉडल का व्यास दिया, मॉडल बोले तो बेलन, और जो मॉडल का व्यास होगा वही शंकु का भी व्यास होगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे लिख लेते हैं कि मॉडल की त्रिज्या, तो व्यास जब 3 है तो त्रिज्या 3/2 हो जाएगा, सेंटीमीटर आधा कर देते हैं ना। और मॉडल की लंबाई, पूरा मॉडल के बारे में पूछ रहा, ठीक है, मॉडल की लंबाई
कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ये मॉडल की लंबाई दे दिया। अब दोनों शंकुओं को ऊंचाई अगर देखते हैं तो वो भी देख लेते हैं। दोनों से अच्छा लिखिए प्रत्येक, बेहतर रहेगा, प्रत्येक शंकु की लंबाई कितना है 2 सेंटीमीटर। तो एक प्रत्येक है, यहाँ पे कितना शंकु, 2 शंकु है, तो अब बेलन की लंबाई कितना बचेगा, इसलिए बेलन की लंबाई, तो टोटल बेलन की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक शंकु की लंबाई 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे तो 2 शंकु, एक शंकु इधर बन रहा है, एक शंकु इधर बन रहा है, तो कितना हो गया 2 2 4 हो गया, 2 बन रहा है, एक शंकु इधर बन रहा है, एक शंकु इधर बन रहा है, इधर का भी 2 है, इधर का भी 2 है, तो यहाँ से तक 12 तो कटने जाएगा 4, तो क्या बचेगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो क्लियर आप लोग। चलो अब हमको यहाँ पे एक लाइन और लिखना पड़ेगा, एवं बेलन या मॉडल का व्यास शंकु, मॉडल का मतलब अब वही आ गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न अनुसार लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। प्रश्न अनुसार मतलब प्रश्न किसे दिख रहा है आपको, प्रश्न चित्र से लिखते हैं, चित्र से क्या पता चल रहा कि बेलन की त्रिज्या जो है, जो बेलन की त्रिज्या है वही हमारा शंकु की त्रिज्या है। बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या कितना है जी 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर हो गया। अब इतना दूर समझ में आ गया। अब क्या निकालना, मॉडल का निकालना आयतन, क्योंकि वही बोल रहा मॉडल का आयतन निकाल, तो मॉडल का आयतन कैसे निकालेंगे, इस बेलन का आयतन निकालेंगे और दोनों शंकु का आयतन निकाल के जोड़ देंगे, मॉडल का आयतन निकालेंगे, है ना। इसलिए लिखें, इसलिए मॉडल का आयतन बराबर, ठीक है। तो मॉडल का आयतन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं बराबर, फॉर्मूला क्या बनता है 2 शंकु का आयतन 2 गुना शंकु का आयतन, ठीक है, क्योंकि शंकु दोनों सेम है, और फिर क्या करेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, समझ आ रहा अच्छी तरीके से। तो देखो 2 हो गया, शंकु का आयतन का फॉर्मूला जानते हैं ना, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो बस यहाँ पे सेट कर देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। और यहाँ बेलन का क्या होता है आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ तो बहुत अच्छा सा यहाँ पे दिख रहा ऑप्शन, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा, हम सबको वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना। 2 × 1/3, पाई का मान कितना है, तो पाई का मान हमारा 22/7 है। तो ऐसा काम करते हैं, इसका जो है आंसर जो दे रहा है ना आपकी किताब में, वो पाई में ही आंसर, नहीं पाई का मान हटा दे रहा, ठीक है, पाई को तुरंत तोड़ के दे रहा, तो पाई को लिख लेते हैं, और नहीं तो फिर अलग से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर है कि, है ना, दोनों तरफ से कर सकते हैं। चलो यहाँ पे पाई का मान बैठा ही लेते हैं, पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू कितना है, देखो आर का वैल्यू 3/2 है, चूँकि देखो यही तो है, बेलन की त्रिज्या बोलो या शंकु की त्रिज्या 3/2, तो 3/2 कितना बार 2 बार, स्क्वायर है तो 2 बार, एच कितना है, तो बोले शंकु की ऊंचाई कितना है, देखो 2 है, शंकु की ऊंचाई कितना दे रहा, यहाँ पे नहीं लिखा हूँ क्या, चलो यहाँ पे लिखना पड़ेगा शंकु की ऊंचाई, अच्छा दे तो रहा, प्रत्येक शंकु की लंबाई हो या ऊंचाई हो ना 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। चलो और ये क्या है, पाई का मान तो वही 22/7 हो गया, आर यही भी तो आर वही है 3/2 और ऊंचाई कितना होगी 2। सबसे बेहतर मेरे ख्याल से लगता है इसको कॉमन लेग बनाते तो और बेहतर लगता, आराम से बन जाता अच्छा से। चलो फिलहाल रहने दो, नहीं भी कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 3 कट गया, यहाँ से देखो 2 2 कट गया, 2 2 यहाँ से कट जाएगा, 2 2 यहाँ से कट जाएगा, और ये कटेगा 11 दूना 22, तो देखो 22 दिया 66/7, और यहाँ कितना बचा जी, यहाँ देख रहे कितना बच गया, यहाँ तो 22 से 66 हो गया, और यहाँ 3 3 9 11 9 99/7, इसका एलसीएम कर लेते हैं 66 + 99, 9 6 15 का 5 बाकी 1, 9 6 15 1 16/7। एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक में क्या कर दिया हूँ, बेलन की ऊंचाई 2 नहीं बल्कि 8 दिया हुआ है, सॉरी बेलन की ऊंचाई 2 नहीं बल्कि 8 दिया हुआ है, इसलिए मुझे भी लग रहा कि मैं ऑप्शन में कुछ गलत कर रहा हूँ बनाने में, है ना। बेलन की ऊंचाई 2 नहीं बल्कि कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे दिया होगा,
ओके, तो देख रहे हैं बेलन को चाहिए 8 दिया हुआ, ये यहाँ से तक हाइट, और मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा भी हूँ, तो मिस्टेक से यहाँ पे 8 बैठाना पड़ेगा। ठीक है, 8 यहाँ पे बैठा दिए। तो अब काटेंगे तो देखो 2 चौक 8 काटना पड़ेगा, 11 2 22 हो गया। अब तो लॉन्ग आ गया ना हमारा, तो इसको फिर मिटा लेते हैं, मिटा ही लेते हैं, इसको बेहतर होगा। 1 मिनट इसको मिटा लेते हैं। और यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा, देखो तो, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो कट गया, 2 चौक 8, 11 2 22, ये क्या हो गया, देखो 3 3 9, 9 चौक 36 को 11 से गुना करो, कितना गया 146/7, 7 का एलसीएम है 66/146, 6 6 12 2 बाकी 1, 6 6 10 11 के बाकी 1 1 1 2 आ गया 7। तो यहाँ पे गुना में मिस्टेक है, 1 मिनट, 11 से गुना करने पर ज़्यादा आएगा ना, वो मैं कम लिख दिया हूँ। देखिए जी, ये गुना करेंगे तो 36 36 यानी कि 6 6 6 3 9 और 3 से 396 आएगा जी, 396/7 आएगा। 7 एलसीएम ले लीजिए तो 66 प्लस 396, 6 6 12 2 बाकी 1, 9 से 15 16 से बाकी 1 और 3 1 4। ठीक है, अब इसको यहाँ से भाग कर दो तो 6 7 6 42, 4 बचेगा, फिर 7 6 42 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था 8 लिखने में और प्लस गुना भी करने में ना, तो 36 गुना 36 करना तो आ जाएगा आपका 396/7, इसको भिन्न कर जोड़। आप चाहो ना तो यहाँ पे और इसको इजी से बना सकते हैं। पता क्या करेंगे आप, पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ भी है यहाँ, लेकिन यहाँ एच अलग है, यहाँ एच अलग, इसको कॉमन नहीं कर सकते क्योंकि शंकु का एच अलग है, इसका एच अलग है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो बाहर। ठीक है, बाकी सबको आप अंदर रख के भी बना सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, नीचे में 1/3 है ना, पाई आर स्क्वायर एच है प्लस पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई, अच्छा यहाँ पे 2 बार है तो पाई आर स्क्वायर निकालिए कॉमन, तो क्या बचेगा 2/3 एच बचा। तो एच कितना हमारा है, शंकु का आयतन एच ऊंचाई कितना 2 है, प्लस ये तो निकल गया, क्या बचा एच कितना बचा हमारा, बचा हमारा 8। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप आराम से बना सकते हो, पाई का मान 22/7 बैठा लो, आर का मान 3/2 रख लो 2 बार, और यहाँ बना लो आराम से 2 दूना 4/3 प्लस 8। इस तरह बनाओगे तो इस तरह भी आंसर आपका आएगा। ओके, समझ में आ गया। सवाल यहाँ पे 2 कंप्लीट है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।